विद्यार्थियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं जीएचएस क्लासेस में। आज हम अकाउंट में कंपाउंड एंट्री के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक हमने जर्नल, उसकी सबऑर्डिनेटरी बुक्स और कैश बुक, सेल्स बुक, इनके बारे में जाना है। तो देखिए, हम कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं, पहले उदाहरण के द्वारा आप समझिए। जैसे एक दिन में किसी व्यापारी ने राम और श्याम को माल बेचा। अब राम को 10,000 का और श्याम को 15,000 का उसने माल बेच दिया। अब देखिए, या तो उनकी सिंगल एंट्री करें। जैसे मान लीजिए वो क्या करता है, राम को 10,000 का माल बेचता है और श्याम को 15,000 का। लेकिन हुआ क्या है, सोल्ड इनको क्या, माल, यानी कि इनको सेल किया है उसने माल को। अब देखिए, इनकी अलग अलग एंट्री भी वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए उधार माल बेचा है तो क्या लिखेगा, राम दिया कितने से, 10,000 से, टू सेल्स, इधर भी 10,000। एक एंट्री ये हो गई। दूसरी, उसने श्याम को भी एक ही दिन में माल, यानी कि एक ही दिन में बेचा है, तो क्या लिखेगा, श्याम का डीआर टू सेल्स, ये 15,000 रुपये से, और ये भी 15,000। तो देखिए, अब अकाउंट सेल का एक है, लेकिन बेचा हमने माल अलग अलग व्यक्ति को है। तो इसका मतलब है कि जब एक ही दिन में ट्रांजैक्शन हो रही है और एक ही तरीके की अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री में ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे राम को डेबिट करेंगे, फिर श्याम को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डेबिट हुए हैं, और टू सेल्स। अब देखिए, इसमें 10,000 रुपये हैं, इसमें 15,000 रुपये। अब जो दोनों का टोटल है वो 25,000, यानी कि 25,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये, यहाँ पर देखिए सेल 10,000 की हुई और यहाँ पर 15,000 की, इनका भी अमाउंट 25,000 यानी कि 25,000 रुपये आ रहा है। तो ये ही अमाउंट एंट्री है। अब देखिए, इसका परिभाषा, या जिसको हम सरल अर्थ कह देते हैं, सरल शब्दों में कंपाउंड एंट्री का अर्थ आप समझिए। जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन, यानी कि जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन जो एक ही डेट को, मतलब एक ही दिनांक को, एक ही अकाउंट में हो, मतलब जैसे ही दो या दो से अधिक, मतलब दो, कम से कम दो होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में और एक ही डेट को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन जो एक ही डेट को और एक ही अकाउंट में हो, यानी कि इसकी परिभाषा होगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन जो एक ही दिनांक को हो, मतलब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन जो एक ही दिनांक को हो और एक ही अकाउंट में हो, और एक ही अकाउंट में हो। देखिए, चाहे वो डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही अकाउंट होना चाहिए। मेन हमारा यहाँ जो फोकस है ये चीज है, एक तो एक ही अकाउंट में हो, और दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन हो, अधिक ट्रांजैक्शन और एक ही दिनांक को हो। इन चीजों पर हमारा फोकस रहना चाहिए। अब इसका एक और उदाहरण समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर को, मतलब 15 दिसंबर
2016 को क्या हुआ, किसी व्यापारी ने, यानी कि किसी व्यापारी ने, कोई भी ए ने, मान लो ए ने माल बेचा किसको, मुरारी और बनवारी को, यानी कि बनवारी को तो बेचा इसने, बनवारी और मुरारी को। अब देखिए कितने कितने का बेचा उसने मुरारी और बनवारी को, 10,000 और 15,000 का, 10,000 और 15,000। तो इस तरीके से इसने बेचा। आप इसकी एंट्री करेंगे, कंपाउंड एंट्री अगर अलग अलग करते तो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब जैसे मान लीजिए इसको हमने कंपाउंड एंट्री करनी है, तो देखिए माल बेचा किसने, ए ने, तो ए की बुक्स में लिखेंगे हम। तो ए की बुक्स में आप जैसे ही जर्नल बनाएंगे कॉलम, तो मैं आपको कॉलम बना देता हूँ जर्नल के। देखिए कॉलम ऐसे होते हैं हमारे, तो ये जर्नल LF, ये अमाउंट का हो गया, और ये भी अमाउंट का, और यहाँ डेट का कॉलम, और ये पार्टिकुलर। तो इस तरीके से कॉलम बनते थे हमारे। तो डेट देखिए कितनी है, 15 दिसंबर 2016, ये डेट हो गई। फिर हमारे वही ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा वहाँ पार्टिकुलर में लिखेंगे। जैसे देखिए बनवारी और मुरारी को किया है, बनवारी अकाउंट DR, और कौन हुआ है, मुरारी DR टू सेल्स। ये CR हो गया, यहाँ लेजर जो आपका जहाँ लेजर का हो। अब अमाउंट देखिए 10,000 और 15,000, यानी कि 10,000 पे यहाँ और यहाँ 15,000 पे। अब टोटल कितना हुआ देखिए, 10,000 और 15,000, और सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, 25,000। तो ये यानी कि ये कंपाउंड एंट्री है, अलग अलग एंट्री ना करके हमने सिर्फ एक सिंगल एंट्री कर दी। मतलब इन दोनों, क्योंकि सेल्स अकाउंट एक हो रहा है, दोनों अमाउंट एक जगह पे हम इसको एंटर कर सकते हैं। तो ये है सेल्स अकाउंट। अब देखिए मैंने यहाँ पर इलुस्ट्रेशन 12 लिखा हुआ है, यानी कि जो एक क्वेश्चन पुट कर रखा है आपकी बुक में दे रखा है वो 12 नंबर, तो उसको आज हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए इसको करते हैं हम, जर्नल की वही हम बनाते हैं बुक्स अपनी। ये डेट का कॉलम हो गया, इधर आपने अमाउंट का, क्रेडिट का, इधर डेबिट का, ये LF हो गया आपका, और यहाँ लिखेंगे ऊपर हम इसका विवरण, यानी कि ये तो डेट का हो गया। ये जर्नल ऑफ किसकी बुक है, जिसके नाम से, जैसे राकेश स्टार्टेड, यानी कि राकेश की है, तो यहाँ लिखेंगे राकेश। डेट पर्टिकुलर, और LF अमाउंट, और इधर भी अमाउंट। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, देखिए आप ध्यान से, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि राकेश ने क्या किया है, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, यानी कि 50,000। अब पहले क्या हुआ ट्रांजैक्शन, कैश आया किसमें, बैंक अपने व्यापार में, बिजनेस में। तो यहाँ पहले डेट लिखेंगे दिसंबर 1, 2016। अब देखिए दिसंबर 16 को राकेश बिजनेस स्टार्ट कर, आज व्यापार में क्या चीज आ रही है, कैश, यानी कि पैसा आ रहा है एक तो कैश अकाउंट दिया, ठीक है, कितना, 50,000 पे। तो यहाँ 50,000 हम एंट्री करते हैं। दूसरा देखिए इसमें और क्या आ रहा है, गुड्स आ रही है, यानी कि क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स अकाउंट दिया, या स्टॉक भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉक अकाउंट दिया, क्योंकि गुड्स नहीं होता, हमेशा स्टॉक होता है, तो यहाँ लिखिए स्टॉक अकाउंट दिया, ठीक है।
फिर और क्या आ रहा है, कितने का, 20,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। फिर क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट यार, कितने का है, 10,000 रुपए का, यानी कि अब देखिए अलग अलग एंट्री करते हो तो ये कर सकते थे, कैश काउंट या टू कैपिटल, स्टॉक काउंट या टू कैपिटल, फर्नीचर काउंट या टू कैपिटल, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एंट्री की बात चल रही है तो हम इकट्ठा ही इनको एंट्री कर सकते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये सारी अमाउंट किसमें चली थी कि कैपिटल में, कितने हुए, 20, 10, 30, 30 और 50, 80, यानी कि क्या हुआ, 80,000 रुपए कैपिटल में इन्वेस्ट हो गए, कुछ स्टॉक के रूप में है, कोई फर्नीचर के रूप में और कुछ कैपिटल के रूप में। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला देखें, आगे 10 दिसंबर को क्या है, परचेज गुड, यानी कि क्या किया उसने, माल खरीदा है फ्रॉम प्रवीण 15,000 एंड प्रमोद, 2 व्यक्तियों से खरीदा है। तो मैंने आपको अभी जो इसकी बताई है, अभी विशेषता बताई है इन एंट्रियों की, उसके अंदर यही था कि 2 अकाउंट एक ही दिन में ट्रांजैक्शन हुए हों, एक ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हों, तो उनको हम सम्मिलित कंपाउंड इंटरेस्ट एंट्री में कर सकते हैं। अब देखिए परचेज गुड, तो इसको लिखेंगे जैसे मान लीजिए कितने, 10 दिसंबर को परचेज गुड्स, यानी कि माल खरीदा है तो परचेज को डीआर करेंगे, परचेजेस अकाउंट डीआर टू, किस किस से खरीदा, देखिए क्योंकि ये क्रेडिटर है हमारे, यानी कि इनको पैसा हमने देना है, तो प्रवीण, प्रवीण का अकाउंट डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, और टू कौन है, प्रमोद का। तो ये देखिए ये हो गया, और इसमें है 15,000 और 20,000 रुपये, ये 15,000, ये सॉरी इसमें इकट्ठा है, इसमें है 15,000 और इसमें, ये 20,000। अब इनका टोटल देखिए परचेज में आएगा कितना, 35,000 रुपये, ये 35,000, यानी कि ये सेकंड थी हमारी, ये भी कुछ इश्यू पूरी हो गई। इनकी नरेशन भी आप नीचे लिख सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी नरेशन क्या होगी, फॉर स्टार्टेड बिजनेस कैश गुड्स, ठीक है। तो आगे है थर्ड, 17 तारीख को पेड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, पेड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1,800, ट्रैवलिंग 700, यानी कि क्या किया उसने, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग, मतलब जो ट्रेडिंग व्यापारिक खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस किया है, तो यानी कि खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डीआर, तो इसको लिखेंगे ट्रेड अकाउंट डीआर, सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, और साथ में कौन सा है, ट्रैवलिंग अकाउंट डीआर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, ये एक्सपेंसेस हैं, ये भी एक्सपेंसेस है, कितने से है देखिए, 1800 और 700 से, 1800 और 700, यानी कि 2। अब देखिए हमेशा ये क्योंकि कैश में माने जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश, कितने, 2500 रुपए से, यहां तक हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में है 17 के बाद 25 को सोल्ड गुड्स, यानी कि अब क्या हुआ, माल बेच दिया, माल बेचा है किसने, राकेश ने, तो किसको, एक तो दिनेश को, टू दिनेश, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 15,000, तो उसने क्या किया, क्रेडिट, यानी कि 15,000 रुपए का उधार और बाकी 25 में से 15 गए तो 10,000 का नगद बेच दिया, तो इनकी एक ही एंट्री होगी। कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट दिया, और क्या है देखिए 25 में से 10,000 रुपये उसने क्या नगद में माल बेचा है, इसका मतलब, क्योंकि इसने कहा कि 15,000 तो क्रेडिट हुआ है, आप चाहे पहले दिनेश का नाम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दिनेश दिया। अब देखिए ये कितने से है, 15,000 से,
आपको जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। 15,000 अप टू क्या किया, सेल्स कितने से, 25,000। तो यहाँ ये एंट्री आएगी। अब लास्ट है हमारी 31 को। 31 को देखिए क्या है, 31 को है पेड रेंट 3,000 एंड सैलरी 6,000, यानी कि ये भी एक्सपेंसेस है हमारे। तो देखिए क्या आएगा, रेंट अकाउंट ईयर और सैलरी अकाउंट ईयर टू कैश में होंगे। इसका मतलब अगर बैंक चेक कटा है तो बैंक लिखेंगे, अदरवाइज कैश में। कितने से है, 3,000 और 6,000। कितना हो गया टोटल इनकम, कैश कितना हो गया, 9,000 पेड हो गया। तो ये एंट्री थी कंपाउंड एंट्री। आज हमने कंपाउंड एंट्री के बारे में समझा है। अब इसका क्या क्या रीजन होते हैं, मतलब इनकी कंपाउंड एंट्री किस प्रकार से की जाती है, यानी कि कब कंपाउंड एंट्री की जाती है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा रहा हूँ। आप उसको समझिए, पहले पॉइंट लिखिए आप। देखिए कंपाउंड एंट्री कब होती है, कब कंपाउंड एंट्री की आवश्यकता भी लिख सकते हैं, आवश्यकता होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, जब एक डीआर मतलब डेबिट हो और 2 अकाउंट क्रेडिट हो। अभी हमने एंट्री की, मैं समझाऊंगा इसको। जब एक अकाउंट डीआर मतलब डेबिट हो, इसको आप डेबिट लिख सकते हैं, डेबिट हो और 2 अकाउंट क्रेडिट हो। देखिए कैसे, अब देखिए यहां पर हमने एंट्री की है परचेज की। अब देखिए एक अकाउंट तो क्या हो रहा है डेबिट, लेकिन 2 क्या हो रहे हैं हमारे क्रेडिट। एक 15,000 से, एक 20 से, तो हमने इसको 35,000 रुपए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी कि हमारी एक सिचुएशन तो ये लागू हो रही है। सेकंड देखिए हमने अगली नेक्स्ट, जब एक अकाउंट क्रेडिट हो, मतलब इसका अपोजिट, जब एक अकाउंट क्रेडिट हो और 2 अकाउंट डेबिट हो। अब क्या हुआ, देखिए दूसरी सिचुएशन, जैसे ही एक क्रेडिट हो और बाकी 2 क्या हो, डेबिट। जैसे देखो ये कर रखा हमने कैश, यानी कि 2 तो डेबिट हो रहे हैं हमारे, यहाँ देखिए ये 2 तो हमारे डेबिट हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल्स, यानी कि ये वाला क्रेडिट। ये सिचुएशन एक पैदा हो गई। इसके अलावा कोई नहीं होगी। इसमें भी देखिए यही हुआ है और इसमें भी यही हुआ, 2 हुए हैं। इसमें हमारा उल्टा हो गया, यानी कि डेबिट हो गया एक अकाउंट और बाकी 2 क्रेडिट हो गए। इसमें भी ऐसे ही हुआ डेबिट, यानी कि 3 हो सकते हैं। अब जब एक 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। 2 या 2 से अधिक, ये भी लिख सकते हैं। एक नहीं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 से लास्ट एंड फाइनल हमारा, देखिए जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट, जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट, जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट, जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट और अकाउंट डेबिट व 2 या 2 से अधिक क्रेडिट
हों, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट और 2 या 2 से अधिक क्रेडिट हों,